देखो, ऐसे बहुत से संत कहते हैं कि ये राधा क्या, राधा नाम क्या, कहीं शास्त्रों में तो चर्चा है नहीं। तो वे इस वीडियो को कृपया ध्यान से सुने कि यहाँ पर ये आज ये बताया जाएगा कि राधा नाम की कौन कौन से शास्त्र में कहाँ कहाँ पर किस किस के द्वारा चर्चा है। स्वयं ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के रचने वाले हैं, ब्रह्मा भगवान सृष्टि के रचने वाले हैं, वे क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान जी से, श्री कृष्ण जी क्या बताते हैं, वो वर्णन है। श्री कृष्ण भगवान किस प्रकार से राधा जी की उपासना करते हैं वह भी शास्त्र में है। जैसे मान ला कोई सोचे कि भाई हम श्री कृष्ण जी की डायरेक्ट पूजा कर लें, तो यानी कि पहले राधा नाम जपेंगे तो भगवान मान्य करते हैं। इसीलिए अनजान पने में अपनी मन मर्जी से की गई नाम जप की उपासना अथवा कोई आराधना पूरा पूरा जीवन हो जाता है। बहुत से तो नास्तिक हो जाते हैं ज्यादा नाम जपने से, भक्ति करने से, मनमानी भक्ति करने से, क्योंकि उसका लाभ होता नहीं। वो कहते हैं भगवान होते तो आते, इतने वर्ष हो गए नाम जप करते हुए, तो हमें तो कोई लाभ दिखाई दिया नहीं। तो इस प्रकार से कि हमें पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए कि भक्ति करने की शुरुआत करें। भक्ति की शुरुआत के साथ ही बस एक ही बात है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। श्री राधा नाम की महिमा, परम प्रिय श्री राधा नाम की महिमा का स्वयं श्री कृष्ण ने यूं गान किया है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी गान करते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से रास सुन लेता हूं उसी समय उसे अपनी उत्तम भक्ति प्रेम दे देता हूं, और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो मैं प्रियतमा श्री राधा का नाम श्रवण करने के लोभ से उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। श्रुतियाँ इनके निम्नांकित नामों का गान करती हैं। राधा, रासेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्रादि देवता, सर्वाराध्या, सर्ववंद्या, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या, आराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वर्ष भानु सुता, गोपी मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मणी, परमेश्वरी, प्रातपर, परतरा, पूर्णा, पूर्णचंद्र, निभानिना, भुक्ति मुक्ति पर्दा, भव्यादि विनाशिनी। इन 28 नामों का जो पाठ करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, ऐसा भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है। श्री देवी भागवत में श्री राधा जी के मंत्र, उपासना, स्वरूप और भगवान नारायण के द्वारा उनकी स्तुति का वर्णन है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। भगवती श्री राधा का वांछा चिंतामणि सिद्ध मंत्र ओम ह्रीम श्री राधाय स्वाहा असंख्य मुख और असंख्य जीवा वाले भी इस मंत्र का महात्म्य वर्णन करने में असमर्थ हैं। मूल प्रकृति श्री राधा के आदेश से सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति पूर्वक इस मंत्र का जप किया था, और फिर उन्होंने विष्णु को, विष्णु ने विराट ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने धर्म को, धर्म ने मुझ नारायण को इसका उपदेश किया। तब से मैं निरंतर इस मंत्र का जप करता हूँ। इसी से ऋषिगण मेरा सम्मान करते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता नित्य प्रसन्नचित से श्री राधा की उपासना करते हैं, क्योंकि श्री राधा के पूजा किए बिना मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा के लिए अनधिकारी माना जाता है। जैसे मान ला कोई सोचे कि भाई हम श्री कृष्ण जी की डायरेक्ट पूजा कर लें, तो यानी कि पहले राधा नाम जपेंगे तो भगवान मान्य करते हैं। इसीलिए अनजान पने में अपनी मन मर्जी से की गई नाम जप की उपासना अथवा कोई आराधना पूरा पूरा जीवन हो जाता है। बहुत से तो नास्तिक हो जाते हैं ज्यादा नाम जपने से, भक्ति करने से, मनमानी भक्ति करने से, क्योंकि उसका लाभ होता नहीं। वो कहते हैं भगवान होते तो आते, इतने वर्ष हो गए नाम जप करते हुए, तो हमें तो कोई लाभ दिखाई दिया नहीं। तो इस प्रकार से कि हमें पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए कि भक्ति करने की शुरुआत करें। भक्ति की शुरुआत के साथ ही बस एक ही बात है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यदि भक्ति का प्रथम सोपान मजबूत हो जाए
जैसे किसी मकान बनाते समय यदि उसकी नींव ही कमजोर रह जाती है तो वो मकान हमेशा खतरे में रहता है। कभी भी थोड़ा सा बरसात ज्यादा हो जाए, तेज हवा हो जाए, किसी भी कारण से वो मकान बनी बनाई लागत और मेहनत सब खराब हो सकती है। इसी प्रकार से यदि भक्ति में प्रथम पक्ष शुरुआती कमजोर रहेगी तो वह भक्ति रूपी इमारत कभी भी गिर सकती है, रुक सकती है। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए कि संतों का संग करने से संत ये बताएंगे कि भक्ति इस प्रकार से होगी। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। देखो जैसे बहुत से संत कहते हैं कि राधा क्या, राधा नाम क्या, कहीं शास्त्रों में तो चर्चा है नहीं। तो वे इस वीडियो को कृपया ध्यान से सुने कि यहाँ पर ये आज ये बताया जाएगा कि राधा नाम की कौन कौन से शास्त्र में कहाँ कहाँ पर किस किस के द्वारा चर्चा है। स्वयं ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के रचने वाले हैं, ब्रह्मा भगवान सृष्टि के रचने वाले हैं, वे क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान जी से, श्री कृष्ण जी क्या बताते हैं वो वर्णन है। श्री कृष्ण भगवान किस प्रकार से राधा जी की उपासना करते हैं वह भी शास्त्र में है। तो इसलिए कम अध्ययन किया, संतों का संग किया नहीं और किसी का विरोध करने लगे तो ये शोभा नहीं देता। इसलिए कोई भी किसी के विषय में बात करे पहले संतों से काफी मात्रा में जानकारी करे और खूब सत्शास्त्रों का अध्ययन करे। तो फिर मन में किसी के प्रति अगर कोई भाव, चर्चा करने का भाव आया है तो वो वहीं विलय हो जाएगा, चर्चा नहीं कर पाएगा यदि शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और संतों का संग कर लिया। अगर कोई किसी का किसी भी प्रकार से, किसी भी भगवान की, किसी भी देवता की, किसी भी संत की यदि कोई हल्की बात करता है तो समझ लो कि उसका अध्ययन कमजोर है, उसका संतों का संग कम है, जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है। और यदि संतों का संग और शास्त्र अध्ययन पूरा है तो बस फिर ये उसके मन में बात आ ही नहीं सकती। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। क्यों जी, क्यों नहीं आ सकती ये और बताते जाओ आप हमें, क्योंकि कई बार संशय होगा कि क्यों नहीं आ सकती उसके मन में किसी का विरोध करने की। उसके मन में किसी का विरोध करने के इसलिए नहीं आ सकती कि जब सही से शास्त्र अध्ययन हो जाएगा और सही से संतों का संग हो जाएगा और तो वो सही से भक्ति करेगा। और जब वो सही से भक्ति करेगा तो उसे सर्वत्र सदा सर्व में अपने इष्ट के दर्शन होंगे। अब जब सर्वत्र अपने इष्ट के दर्शन होंगे तो वह कैसे अपने इष्ट की निंदा अपने आप कैसे कर सकता है, ये असंभव बात है। लेकिन जब तक अंतःकरण मलिन रहता है तब तक भासता है ये कोई और है, मैं कोई और हूँ, मेरा आराध्य देव कोई और है और मैं साधन उपासना करने वाला और हूँ। कोई तो द्वैती कहता है, उसके अंदर तो त्रिद्वैत और चार चार द्वैत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? एक तो मैं हूं उपासना करने वाला, एक मेरा आराध्य है, ये तो श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ और आराध्य, बाकी ये दुनिया खराब है। और जिसके बारे में हल्की बात कहता है वो तो बिल्कुल ही खराब है, तभी तो बोलता है। तो चार चार बातें हो जाती हैं। लेकिन जब संतों का संग होगा तो संतों के संग से मलिनता मिट जाएगी, शास्त्र के अध्ययन से दृढ़ता हो जाएगी और अपना ध्यान भजन करने से सर्वत्र सदा सब में, सर्व काल में, सर्व देश में, सब रूपों में, सब रंगों में, सब ढंगों में केवल 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 अपने आराध्य के, अपने इष्ट देव के ही दर्शन होंगे। बताओ कैसे मुंह खुल सकता है? अर्थात कभी नहीं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से क्योंकि श्री राधा की पूजा किए बिना मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा के लिए अनधिकारी होता है, कर नहीं सकता, उसे अधिकार नहीं है, और करेगा तो उसका लाभ नहीं होता ज्यादा है। इसलिए वैष्णव मात्र का कर्तव्य है कि वे श्री राधा की पूजा अवश्य करें। श्री राधा श्री कृष्ण की प्राण प्राण आराधिका है, देवी है, कारण कि भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये नित्य रासेश्वरी भगवान के रास की नित्य स्वामिनी है, इनके बिना भगवान रह ही नहीं सकते। ये संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करती हैं, इसी से ये राधा नाम से कही जाती हैं।
श्री राधा रानी के प्रसिद्ध 16 नाम पुराणों में आते हैं। यहाँ हम उन नामों का जयघोष करें तथा उनका अर्थ समझने का किंचित प्रयास करें। जय जय राधा रासेश्वरी, जय रास वासनी, जय 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 रसिकेश्वरी, जयति जय कृष्ण प्राणाधिका, नित्य जय जय कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण प्रिया जय परमानंद स्वरूपिणी, जय कृष्ण वाम अंग संभूता, जय कृष्णा वृंदा, जय 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 वृंदावनी, जयति जय वृंदावन विनोदनी, जय 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 चंद्रावती, सतचंद्रनी भीमुखी, चंद्रकांता, जय जय जय। श्री राधा जी के राधा रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्णा प्राणा आराधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण परमानंद स्वरूपिणी, कृष्ण वांग संभूता, वृंदावनी, वृंदावन विनोदनी, चंद्रावती, चंद्रकांता और सतचंद्र प्रभानना, ये 16 नाम प्रसिद्ध हैं। इन्हें सार रूप मानते हैं। ये संपूर्ण रूप से सहज ही करते करते हैं, सिद्ध हैं। इससे उनका नाम राधा है। अथवा रा का अर्थ है देना और धा का अर्थ है निर्वाण, अतः वे मोक्ष निर्वाण देने वाली हैं, इससे राधा कहलाती हैं। वे रासेश्वरी, रासेश्वर श्याम सुंदर की अर्धांगिनी है। अथवा रास की सारी लीला उन्हीं के मधुरतम ऐश्वर्य का प्रकाश है, इसलिए वे रासेश्वरी कहलाती हैं। नित्य रास में उनका नित्य निवास है, अतः उनको रास वासिनी कहते हैं। वे समस्त रसिक देवियों की सर्वश्रेष्ठ स्वामिनी हैं। अथवा रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण उनको अपनी स्वामिनी मानते हैं, इसलिए वे रसिकेश्वरी कहलाती हैं। सर्व लोक महेश्वर, सर्वमय और सर्वातीत परमात्मा श्री कृष्ण को वे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण प्राणाधिका कहा जाता है। वे श्री कृष्ण की परम वल्लभा या श्री कृष्ण उन्हें सदा परम प्रिय हैं, अतः उन्हें कृष्ण प्रिया कहते हैं। वे स्वरूपतः तत्वतः श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न हैं, समग्र रूप से श्री कृष्ण के समान हैं एवं लीला से ही वे श्री कृष्ण का यथार्थ स्वरूप धारण करने में भी समर्थ हैं। भगवान का स्वरूप साक्षात धारण कर सकती हैं, ये उनमें पावर है। धारण करने में भी समर्थ हैं, इसलिए वे कृष्ण स्वरूपिणी कहलाती हैं। वे परम सती एक समय श्री कृष्ण के वाम अर्धांग से प्रकट हुई थी, इसलिए उनको कृष्ण वांग संभूता कहते हैं। भगवत स्वरूपा परमानंद की राशि ही उन परम सती शिरोमणि के रूप में मूर्तिमती हुई है तथा भगवान की अभिन्न परम आनंद स्वरूपा आह्लादनी शक्ति है। इसी से उनका एक नाम परमानंद रूपिणी प्रसिद्ध है। कर्ष धातु मोक्षवाचक है, न उत्कृष्ट का द्योतक है और आ देने वाले का बोधक है। इस प्रकार वे श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करती हैं, अथवा वे श्री कृष्ण की ही तत्वत नित्य अभिन्न परंतु लीला से भिन्न स्वरूपा हैं। वैसे तो अभिन्न है भगवान से श्री राधिका, लेकिन केवल लीला मात्र के लिए अलग भासती हैं, क्योंकि एक लीला करने में सक्षम नहीं होता, इसलिए उनको कृष्णा कहते हैं। एक नाम कृष्णा भी है। वृंद शब्द सखियों के समुदाय का वाचक है और असत्ता का बोधक है। सखी वृंद उनका है, वे सखी वृंद की स्वामिनी हैं, इसलिए वृंदा कहलाती हैं। वृंदावन उनकी मधुर लीला स्थली है, विहार भूमि है, इससे उन्हें वृंदावनी कहा जाता है। वृंदावन में उनका विनोद मनोरंजन होता है, अथवा उनके कारण वृंदावन को आमोद प्राप्त होता है। यानी कि वृंदावन से राधा जी आनंद नहीं लेती, वृंदावन आनंदित होता है, धाम आनंदित होता है, उल्टा होता है। अथवा उनके कारण वृंदावन को आमोद
अथानंद प्राप्त होता है, इसलिए वे वृंदावन विनोदनी कहलाती हैं। उनकी नखावली चंद्रमाओं की पंक्ति के समान सुशोभित है, अथवा उनका मुख पूर्ण चंद्र के सदृश है, इससे उनको चंद्रावती कहते हैं। उनके दिव्य शरीर पर अनंत चंद्रमाओं की सी कांति सदा सर्वता जगमगाती रहती है, इसलिए वे चंद्रकांता कही जाती हैं। और उनके मुख पर नित्य निरंतर सैकड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना झलमल करती रहती है, इसी से उनका नाम सत्य चंद्र निभा है। श्री कृष्ण कहते हैं, राधा मुझे इतनी अधिक प्रिय है कि राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान में पड़ते ही खिल उठती ही है कली तमाम। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा, प्रेम पर पूरित राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम। नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी दुर्गा वाणी मेरे रूप, प्राण समान सभी प्रिय मेरे सबका मुझ में भावनूप। पर राधा प्राण अधिक मेरी अतिशय प्रिय, प्रियजन सिरमौर। राधा सा कोई न कहीं है, मेरा प्राणाधिक प्रिय और। अन्य सभी ये देव देवियां बसते हैं नित मेरे पास, प्रिया राधिका का है मेरे वक्ष स्थल पर नित्य निवास। और सब देवी देवता तो मेरे पास बसते हैं, लेकिन वे तो मेरे वक्ष स्थल पर यानी कि दूरी नहीं, दिल पर ही बस वास करती हैं, दिल में ही वास करती हैं। उन राधा से भी उनका राधा नाम मुझे अधिक मधुर और प्यारा लगता है। राधा शब्द कान में पड़ते ही मेरे हृदय की संपूर्ण कलियां खिल उठती हैं। प्रेम से परिपूरित राधा नाम मेरा नित्य निश्चित सदा बंधा बंधाया मूल्य है। कोई भी ऐसा प्रेम परिपूर्ण राधा नाम सुनकर मुझे खरीद ले सकता है। नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती ये सब मेरे ही रूप हैं, ये सभी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं और इन सब का भी मुझ में बड़ा अनुपम भाव है। परंतु राधा तो मुझे प्राणों से भी अति से अधिक प्यारी है। वह समस्त प्रिय प्रेमी जनों की मुकुटमणि है। राधा के सदृश प्राण अधिक प्रिय दूसरा कहीं कोई भी नहीं है। ये अन्य सभी देव देवियां नित्य मेरे समीप रहती हैं, पर मेरी प्रियतमा राधिका तो सदा सर्वदा मेरे वक्ष स्थल पर ही निवास करती हैं। इस राधा नाम का अर्थ और महत रफो ही कोटि जन्म आगम, कर्म मोघम शुभाशुभम, आकारात आद गर्भवासम च मृत्यु च रोग मुत्ते सर्जेत, धकार आयुषो हानि मा कारो भव बंधनम, श्रवण स्मरणो इक्तिभ्य प्रणश्यंती न संशय। राधा नाम के अक्षर रे का उच्चारण करते ही करोड़ों जन्मों के संचित पाप और शुभ अशुभ कर्मों के भोग नष्ट हो जाते हैं। आकार के उच्चारण से गर्भवास जन्म मृत्यु रोग आदि छूट जाते हैं और दह के उच्चारण से आयु की वृद्धि होती है और आकार के उच्चारण से जीव भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार राधा नाम के श्रवण स्मरण और उच्चारण से कर्म भोग गर्भवास और भवबंधन आदि एक ही साथ नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। रेफो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम्बुजे, सर्वपिशतम सदानंदम सर्व सिद्धयोगमीश्वरम, धकारे सहवासम चे ततुल्य काले में चे, ददाति सृष्टि सारूप्यम तत्व ज्ञानम हरे समम, आकारस्तेजासम राशिम दान शक्तिम हरे यथा, योग शक्तिम योगमतिम सर्वकालम हरि स्मृतिम, श्रुत्ये युक्त स्मरणो धो गान मोह जालम चे कलिविषम, रोग शोक मृत्यु यु मां वेपन्ते नात्र संशय। राधा नाम के अंतर्गत राकार के उच्चारण से मनुष्य श्री कृष्ण चरण कमल में निश्चला भक्ति और भगवान के दासत्व को प्राप्त करके समस्त अभिलषित पदार्थ सदानंद और समस्त सिद्धियों की खान ईश्वर की प्राप्ति करता है।
तथा दयकार उच्चारण उसे सृष्टि सारूप्य भगवान के स्वरूप का तत्ज्ञान और समान काल उनके साथ रहने की स्थिति प्रदान करता है। आकार उच्चारित होने पर शिव के समान ओढ़रदानी पर तेजो राशि योग शक्ति योग में मति और सर्वकाल में श्री हरि की स्मृति प्राप्त होती है। सर्वकाल में श्री हरि की स्मृति प्राप्त होती है। इस प्रकार राधा नाम के श्रवण उच्चारण स्मरण और संयोग से मोहजाल तथा पाप राशि का नाश हो जाता है और रोग शोक मृत्यु तथा यमराज उसके भय से कांपने लगते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से देखो, आज हमने स्वाभाविक ही सोचा कि भाई देखो क्या चर्चा हो, तो राधा नाम की चर्चा हो गई। माना आज कोई बहुत ही शुभ समय है और जो भी इस वीडियो को सुन पाएंगे कि माना उन पर राधा कृष्ण जी की बहुत 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 ही कृपा है, क्योंकि आज हमने स्वाभाविक पहले 1 मिनट पहले भी कोई ये निर्णय नहीं किया कि हमें क्या बोलना है, लेकिन केवल बस राधा नाम की चर्चा शुरू हो गई अकस्मात। तो राधा के समान कोई दूसरा कोई ऐसा तत्व नहीं, ऐसी महिमा नहीं जो उनके समकक्ष भी रख दें दृष्टांत के लिए कि भाई उस जैसा नहीं। तो इसीलिए बस जिसे अपने कल्याण की इच्छा हो, जिसे रोग शोक से मुक्त होना हो, जिसे भवबंधन से मुक्त होना हो, जिसे भगवान के चरण कमलों का प्रेम प्रदान करना हो, प्रेम प्राप्त करना हो, और जिसे माना अंतर्मुख होना हो, जिसे इस मनुष्य जन्म को सबसे उच्चतम लक्ष्य से परिपल्लवित करना हो, पूर्ण करना हो, तो वह राधा नाम जप करके यह अल्प समय में, अल्पमति से अल्प समय में, घोर कलयुग में रहते हुए परम प्राप्ति कर सकता है।